राजस्थान में लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद अब माहौल चुनावी हो रहा है। इसी बीच एक और चुनाव 8 अप्रैल में है, 8 अप्रैल को है, जिसका नाम राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव है। और ये चुनाव जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जल्दबाजी में इसलिए बुलाया जा रहा है कि अपने अपने लोग अपने अपने तरीके से कैसे सेट हों, क्योंकि चुनाव आयोग आचार संहिता की घोषणा कर चुका है। हालांकि यह एक कोऑपरेटिव विभाग के तहत जारी व्यवस्थाओं का इलेक्शन है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का, लेकिन यहां पे जो राजनीति नजर आ रही है उस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। क्या राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री अब राजस्थान के अमित शाह कहलाएंगे? यानी कि जिस तरह से केंद्र में अमित शाह के बेटे जय शाह क्रिकेट एसोसिएशन यानी बीसीसीआई के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के सचिव हैं, उसी तरह है उनके बेटे धनंजय सिंह जो है वो राजस्थान में क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव जीतने के लिए पूरी जो गणित है, राजनीतिक या कूटनीतिक गणित, वो लगा रहे हैं। और इस गणित में कांग्रेस के लोग शामिल हैं। यानी कि जिन भवानी समोता ने चुनाव की घोषणा की है आरसीए के वर्तमान सेक्रेटरी, वही सेक्रेटरी जो कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के भी सचिव थे, वही सेक्रेटरी जिन्होंने पराक्रम सिंह राठौड़ के चुनाव को अवैध घोषित किया। राजेंद्र राठौड़ का जो है पूर्व प्रतिपक्ष नेता तारानगर से चुनाव हारने के बाद, और उनके बेटे पराक्रम सिंह को जो इलेक्शन करवाया गया था उसमें ऑब्जेक्शन भवानी सामोता ने ही किया था। तो इसमें कई सारी पॉलिटिक्स निकल के आती है जब इंटरनली बात की कई लोगों से, कई ऐसे लोगों से जो सरकारी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं और खेल प्रेमी हैं। उनको लगता है कि क्या राजनेताओं के द्वारा ही खेल जो है वो संचालित होगा। इसी बीच पराक्रम राठौड़ और बीजेपी खेल प्रकोष्ठ के संयोजक ब्रजकिशोर उपाध्याय ने तो इस को चुनाव में वोट देने के लिए भी योग्य नहीं माना गया, क्योंकि वो चूरू वाले चुनाव को अब शायद धनंजय सिंह की सदारत वाली आरसीए भी वैध नहीं मान रही। तो भाजपा वर्सेस भाजपा, और उसमें सपोर्ट में जिस तरीके से कांग्रेस है कि सिरोही की जो एसोसिएशन है वहां से संयम लोढ़ा है जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार थे, जालोर की जो एसोसिएशन है वहां से रतन देवासी हैं अध्यक्ष, जो कि अभी दोनों ही नेता वैभव गहलोत को चुनाव जितवाने में वहां लगे हैं, और वो यहाँ पे भाजपा के नेता यानी कि गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर को क्या अध्यक्ष बनाने के लिए जुटेंगे। क्योंकि पूरा जो खेल नजर आता है वो बताते हैं कि एक बड़ा खेल है जिसमें जमीनों का मामला है कि एक बड़ा स्टेडियम बन रहा है, और इस स्टेडियम के आसपास का जो जमीनी खेल है वो जमीनी हकीकत जो है वो जमीनी धरातल किस तरीके से क्रिकेट का तैयार हो रहा है उस पर एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में यह गणित जो है बैठ रही है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो है, जो मालदार संस्था है, उसमें किस तरीके से व्यवस्थाओं को सेट किया जाए। तो भाजपा और कांग्रेस वाला मामला यहाँ पे जुगलबंदी जैसा नजर आता है। और जो उपाध्याय हैं जिनका अपन बात कर चुके कि उनका नाम इसलिए गायब किया गया, उनका आरोप है कि भाजपा भी कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले पे मिट्टी डालना चाहती हैं। तो ब्रजकिशोर उपाध्याय जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि धनंजय को मोहरा बना के कांग्रेस के पदाधिकारी पूर्व सरकार के वक्त हुए भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। उपाध्याय ने एडॉक कमेटी की बनाने की भी मांग की है, और उनका ये कहना है कि वो खुद भी चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हैं। तो उन्होंने भवानी सामोता पे आरोप लगाया है कि भवानी सामोता लगता है कि जो उपाध्याय या पराक्रम दोनों में से कोई भी धनंजय के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में उन्होंने खुद के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उनका नाम ही वोटर लिस्ट से हटा दिया है। और उन्होंने कहा कि पिछली बार जिन्होंने आरसीए चुनाव में बीजेपी समर्थक जिला संघों पर डंडे बरसाए थे वही धनंजय सिंह का साथ दे रहे हैं, और तब इन लोगों ने हमें चुनाव में फॉर्म भरने से भी रोका था। अब चूंकि कार्रवाई की गई, आरसीए के दफ्तर पे तालाबंदी और तमाम चीज़ें की गई, बड़े भ्रष्टाचार का आरोप है, और उसमें से सिर्फ वैभव गहलोत ने ही इस्तीफा दिया है। उनकी ही टीम अभी कांग्रेस की है जिसने इस जो चुनाव की घोषणा की है, जिसमें भवानी सामोता का नाम मैंने पहली बार धर्मेंद्र राठौड़ की लाल डायरी वाले उसमें प्रमुखता से सुना था
कि किस तरह से भवानी सामोता आते हैं और हिसाब किताब की बात करते हैं, तो क्रिकेट एसोसिएशन किस तरीके से बनी होगी या अब किस तरह बनाई जा रही है उसको आपको ज़्यादा अंतर देखने में नज़र नहीं आता। तो उनका ये आरोप है कि जो धनंजय सिंह हैं उन पे ये आरोप लग रहा है कि क्या वो कांग्रेसी नेताओं के मिलकर बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे। और अगर ये देखें अभी तो जैसे पराक्रम का नाम चलता है, जो कि पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे हैं, और जिला क्रिकेट संघ का जो चुनाव हुआ अभी उसमें वो चयनित हुए, लेकिन वो जो भवानी सामोता हैं उनके जो पक्ष हैं, उनका जो दल है, उन्होंने इसका विरोध जताया था। तो अब यह है कि धनंजय सिंह जो फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और क्या वो अब परमानेंट अध्यक्ष होंगे। और इसमें जो भवानी सामोता हैं उसने पूर्व चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और पूर्व आईएएस टीआर मीणा को भी इसके अंदर चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। और इससे पहले 9 मार्च को जब जयपुर का केएल सैनी स्टेडियम है उसमें धनंजय सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए और वैभव गहलोत के इस्तीफे को स्वीकार किया गया, और 8 अप्रैल को चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। और अब जो लिस्ट जारी की है, वोटर लिस्ट, 33 जिला संघ है, हालांकि जिले 50 के आसपास हो गए हैं। ऐसे में 33 जिला संघों के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष की वोटर लिस्ट जारी की गई है। और ऐसे में 32 जिलों के 96 पदाधिकारी अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि 33 जिला संघ के सचिव जो है वो अध्यक्ष पद के लिए वोट दे सकते हैं। मतलब जो पदाधिकारियों में से अध्यक्ष के लिए चुनाव तो कोई लड़ सकता है। और ये सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं कि किस तरीके से राजस्थान में क्रिकेट का क्या वर्तमान है और क्या भविष्य है। तमाम चीज़ों पे हम नज़र बनाए हुए हैं। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें।